उनकी लड़की का, उनकी बीवी का नाम था उम्मे सुलैम। बच्चे नहीं थे, दोनों मियाँ बीवी दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह जिंदगी का कोई सहारा पैदा कर दे। हर आदमी आज दुआ मांगता है, रब्बे हबले मिल्लदुनका वलिया, ऐ अल्लाह बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा बना दे, दुआ मांगते थे। तो अल्लाह ताला ने एक लड़का दिया। बड़े खुश थे मियाँ बीवी के, अल्लाह की मर्जी की। कुछ दिनों के बाद अबू तलहा के लड़के को निमोनिया की बीमारी हो गई और निमोनिया में सांस उखड़ने लगती है, घरघराहट की आवाज आने लगती है। एक दिन अबू तलहा सुबह हुई, मजदूरी करने जा रहे थे कि लड़के की सांस और चलने लगी। अबू तलहा दरवाजे पर खड़े सोचने लगे कि अगलौता बेटा है, हालत इस तरह है, मैं काम पे जा रहा हूँ, खुदा जाने बच्चे की कैसी हालत हो। तो एक बाप के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है बाप ही जानता है। अबू तलहा खड़े होकर सोचने लगे, गरीब थे इसलिए गरीबी की बुनियाद पर फिर काम करने चले गए। वो काम करने गए, इधर तारीख में लिखा है कि उनके घर में वो अकलौते बच्चे का इंतकाल हो गया। अब उनकी बीवी उम्मे सुलैम सोच में पड़ गए कि अकलौता बेटा जिंदगी का सहारा था, आज अल्लाह ताला ने उठा लिया। शाम को मेरे शौहर अबू तलहा काम करके थके मांदे आएंगे और अकलौते बेटे की लाश देखेंगे तो मुसीबतों से परेशान हो जाएंगे। उम्मे सुलैम सोचने लगी कि मैं अपने शौहर को इस मुसीबत से कैसे निजात दूं। रवायतों में आता है कि उम्मे सुलैम उठी और अपने अकलौते बेटे की लाश को घर के एक कोने में लिटा दिया और ऊपर से चादर डाल दी, खाना बनाया, नहाया, कपड़ा पहना। यहाँ तक की रवायतों में लिखा है कि बनाओ संवार भी किया। बताओ उस माँ के दिल पर कितनी मुसीबत होगी जिसकी जिंदगी का सहारा सिर्फ एक लड़का, वो भी इंतकाल कर जाए, लाश घर में हो। उस माँ के मुसीबत पे माँ के दिल पर मुसीबत का पहाड़ नहीं टूटेगा तो क्या होगा। लेकिन अपने शौहर को सुकून देने के लिए उन्होंने अपने दिल पर मुसीबत का पहाड़ का पत्थर रख लिया। खाना बनाया, नहाए, कपड़ा बदला, बनाओ संवार किया कि शाम को मेरे शौहर अबू तलहा आए और मेरी हालत को देखे, बनाओ संवार देखे तो समझ जाए कि बच्चा ठीक हो गया होगा। शाम को अबू तलहा जब आए, रवायतों में आता जैसे अबू तलहा शाम को काम करके दरवाजे पर कदम रखे, फौरन अपने बच्चे की खैरियत पूछते हैं, कैफल गुलाम, उम्मे सुलैम बताओ बच्चा कैसा है। तो उम्मे सुलैम ने जनाजे की तरफ इशारा कर, लाश की तरफ इशारा करके फरमाया, हदा नफ्सुहु, उसकी सांस ठहर गई है। हदा नफ्सुहु के माने उसकी सांस ठहर गई। अबू तलहा समझे कि सांस ठहर गई, इसका मतलब कि निमोनिया की बीमारी में जो सांस उखड़ उखड़ के चलती थी वो सांस ठहर गई है, इसका मतलब कि बच्चा ठीक है, सो रहा है। चूंकि हालत थी उम्मे सुलैम की बनाओ सवार, चेहरे पे खुशी, और उम्मे सुलैम झूठ भी नहीं बोली, इसलिए कि आदमी मरता है तो सांस रुकती ही है। जब कादा नफ्सुहु, उसकी सांस ठहर गई है तो अबू तलहा खुश हो गए कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। अबू तलहा आराम से बैठे तो उम्मे सुलैम ने खाना निकाल के दिया। अबू तलहा ने पेट भर खाना भी खाया, फिर आराम के लिए बिस्तर पे लेटे, उम्मे सुलैम भी लेटी। तारीख में है कि दोनों लोगों ने इतना आराम किया यहाँ तक कि सोहबत भी हो गई। लाश घर में रखी है इकलौते बेटे की, इधर आराम भी है, सोहबत भी है। जब सब चीज से अबू तलहा फारिग हो गए तब उम्मे सुलैम ने सोचा कि मैंने अपने शौहर को सुकून देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, खाना भी खिला दिया, आराम भी करा दिया, सोहबत भी हो गई है, मेरे शौहर के सुकून में कोई कमी नहीं रह गई।
तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं और कहती हैं मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा एक मसला बता दो। कहा मसला कैसा? उम्मे सुलैम कहते एक मसला बताइए कि अगर कोई आदमी अपनी कोई चीज अमानत के तौर पर आपके पास रख दे, फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे देंगे। कहा कोई तकलीफ? कहा अमानत को देने में कौन तकलीफ? तो अब मैं सुलैम कहते हैं मेरे शौहर अबू तलहा अगर ये मसला सही है कि जिसकी अमानत हो वो मांगे तो उसको दे देना चाहिए, मांग देने पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अबू तलहा अगर ये मसला सही है तो फिर सुनो, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें जो एक इकलौता बेटा दिया था, अल्लाह की अमानत थी, आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले लिए। बच्चे का इंतकाल हो गया है, लाश कोने में रखी है, चादर ऊपर से पड़ी है। जब अबू तलहा ने सुना, चार पैसे उतरे और दौड़ते हुए गए, चादर हटाए और अपने बच्चे की पेशानी को चूमा और चूम कर रो रो के कहते हैं हाय उम्मे सुलैम तुमने गजब कर दिया, हाय अफसोस मेरी इकलौते बेटे की लाश घर में रखी रही और मैंने पेट भर खाना भी खा लिया, मैंने आराम भी कर ली, सोहबत भी कर ली, हाय अफसोस उम्मे सुलैम तुमने बताया तक नहीं। तब उम्मे सुलैम कहते हैं अबू तलहा खुदा गवाह है मेरे दिल पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है, इकलौते बेटे की लाश घर में रखी है, खुदा जानता है मुझे कितनी तकलीफ है, लेकिन ये सब कुछ जो मैंने किया सिर्फ तुम्हें सुकून देने के लिए किया था, पर अल्लाह जानता है मुझे कितनी तकलीफ है। अबू तलहा ने रो रो के रात गुजारी। सुबह अज़ान फजर हुई, अबू तलहा मस्जिद नबवी गए, रसूल करीम के पीछे नमाज फजर अदा की। नमाज फजर के बाद पूरा वाक़िया बताया तो सरकार फरमाते हैं अबू तलहा सुन लो, उम्मे सुलैम ने जो सब्र किया उस सब्र की बरकत यह है कि आज रात में तुम दोनों ने जो सोहबत की नुतफा ठहर गया है, अल्लाह ताला चंद ही दिनों में उससे बेहतर औलाद नरीना अता फरमाएगा। और चंद ही दिन गुजरे कि फिर अबू तलहा एक लड़के के बाप हो गए। तो ये लोगों तारीख गवाह है कि अच्छी बीवियां वही हैं जो अपने शौहरों को सुकून दे। सरकार ने अच्छी बीवी की निशानी बताई है, इस सबसे नेक बीवी वो है कि जब शौहर बाहर से आए और एक निगाह बीवी पर डाले तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाए, इस तरह बीवी सामने आए। लेकिन आज हमारी माँ बहनें जाहिला है, पढ़ी लिखी है नहीं, सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट पे रहते खाना वाना बनाने पे भाई बासी वासी हो जो खाए लो जाओ, बासी खवाए के पठे दे हैं गन्ना काटे तके बाद में अपना का ताज़ा खाना बनाई है खाई है तके घूम घूम मोहल्ला में पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं तके जनिए के शाम होएगी हमारे आदमी के आवे के टाइम होएगा बस मुँह कुप्पा तना फुलाए घर में बैठ जाइए। अब वो आदमी जब शाम कहीं नहीं रहा तरसा तो न अब्बक ढूंढी नहीं अम्मा का, न भाई न बहन न बिटिया न लड़का कोई नहीं, एहतियात कहीं है गुडवा कमी का होगी, कहाँ है गुडवा कमी, लागत है कयामत आई जाता बगैर के और न पही है बाहर तो घर में घुस जाइए, घर में घुसियों का ढूंढिए जब पैबो करी है तो वहाँ मुँह कुप्पा तना फुलाए बैठे। अब ठाड़ है का करें, बड़ी देर बाद हिम्मत से हाथों लगे कहा बात गुड़ेंगे इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन नौजवान का गैरत नहीं, तब हूँ खींच करी है कहीं कहा बात गुटक कहा बात का है कि साथ कहा माम कहीं सुन या तो अपने भैया का ले करो या हमका ले करो, कहीं का है कहीं तोर भैया हमका गाली दी से या तो भैया का ले करो या हमका ले करो, गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है उठाओ लाठी। अब बताओ दिन भर गन्ना काटी से अभी खाए खाए मोहल्ला में यहाँ घूमी है और शाम के जब लौटा है तो लाठी पकड़ा दी। अब वो बेचारा चुड़ैलिन चक्कर में भाई पे लाठी चला रहा है। इंसानों ऐ मर्दों अपनी बीवियों के चक्कर में आकर भाई पे लाठी चलाते, भाई भाई होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सना शुद्ध आदूदा का भी अखी का, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को ताकत दी है तेरा भाई पैदा करके, कि भाई से भाई को ताकत मिलती है।
बोलो नहीं मिलती है। गांव में अगर कोई 6-7 भाई हैं तो उनसे कोई झगड़ा नहीं करता, किससे बोलियो तो सब भरे हुए हैं। बोलो भाई से भाई को ताकत मिलती है। हमारे वहाँ रुपईडीहा बॉर्डर पर एक गांव है रंजितवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी, उनके 18 लड़का, तो गौवा भर उनसे डरा था, कहते मुल्लवक दारे न जाए रहे, 18 लाठी आई के लंग से। बताओ भाई से भाई को ताकत मिलती है, और आज का नौजवान बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ लोगों, भाइयों को तंग न करो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ला युमिन अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, या कोई तुम में का मोमिन नहीं यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। इसलिए ज़रूरत है इस दौर में कि हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए नमूने अमल बना लें। ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी है, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाज़ों की पाबंदी कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। सबसे बेहतर नमाज है, नमाज के बग़ैर खुदा कभी राज़ी नहीं होगा। और नबी से मोहब्बत है। आज हम लोग तो सिर्फ ज़बान से कहते हैं मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल। मोहब्बत किया है तो बरेली वाले ने किया है। इसीलिए बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, बम्बई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत पहले की बात, जब स्टेज पे 2 लोग गए। कौन 2 लोग? हाशमी मियाँ का नाम तो जानते ही होंगे, पूरी दुनिया जानती है हाशमी मियाँ को। उनके वालिद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हाशमी मियाँ के अब्बा स्टेज पर गए, और दूसरी तरफ से आला हजरत के साहिबजादे मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ़ ले गए। दोनों लोग जब स्टेज पर पहुँचे तो दोनों बुज़ुर्गों ने मुसाफ़ा मिलाया, और दोनों लोगों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। उन्होंने उनका चूमा, उन्होंने उनका चूमा। तो मुहद्दिस आज़म हिंद के मुरीदों ने कहा, हजरत आप सैयद हैं और ये बरेली वाले पठान हैं, इन्होंने आपका हाथ चूमा तो समझ में आ रहा है कि सैयद का हाथ चूमना चाहिए, और आप सैयद होकर के पठान का हाथ आपने चूमा, ये बात समझ में नहीं आती। तब मुहद्दिस आज़म हिंद ने बताया था कि सुनो, इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने के नाते, और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। कि जो इश्क़े रसूल की दौलत दुनिया में मुसलमानों को बरेली से मिली है, वो किसी जगह से नहीं मिली। इश्क़ किया तो आला हजरत ने किया, इसीलिए पूरी जिंदगी आला हजरत यही कहते रहे, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, और लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो अपने नबी से मोहब्बत करो, और मोहब्बत की सबसे पहली निशानी है कि हमारी नमाज़ें न छूटें। इसलिए कि हुज़ूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में। जब कोई नमाज पढ़ता है तो रसूलुल्लाह की आँखों को सुकून पहुँचता है। सुकून पहुँचाओ अपने नबी को, इसलिए कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमसे तुमसे नबी करने वाले। दाढ़ी रखा लो, दाढ़ी रखाना मेरे नबी की सुन्नत है और मुसलमान की पहचान है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। इसलिए लोगों, मरना तो है ही है, दाढ़ी रखाओगे तब भी मरोगे, नहीं रखाओगे तब भी मरोगे, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। लेकिन अगर चेहरे पे दाढ़ी रही, मौत आई, तो इंशाअल्लाह देखने वाला जानेगा कि ये कोई मुसलमान आज दुनिया से जा रहा है। और कब्र में जाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी की बरकत से कब्र भी मुनव्वर होगी। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, किसी को रहना नहीं है। कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा,
और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अवतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, न गद्दों पे नाज करो कि हम गद्दे पे सो रहे हैं, ना अच्छे कपड़ों पे नाज करो कि हमारा कपड़ा अच्छा है। कपड़े पे नाज नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग नवा कुर्ता पजामा पहन लिए थे और चले थे तो अपन कुर्तवा ही देखे थे, चाहे रास्ते में गिर जाओ जाए गढ़ा में। बहुत से बम्बई ड्रेस पैंट शर्ट ले आई हैं, जब वो चली हैं तो यारे वारे 4 नंबर देखी हैं। पैंट शर्ट के इतरा आते हैं वो पैंट शर्ट कि हफ्ता भर तो नमाज नसीब होत नहीं, जुमक दिन जाइ हैं, और जुमक दिन नमाजों पढ़े जाइ हैं तो पैंट और शर्ट पहने हैं। जब रुकू में है जाइ हैं तो पैंट नीचे खसकत है, शर्ट ऊपर जाते, आधी दुकान खुल जाते, और सजदम जाते तो और खुला थे। बताओ तुम्हारी नमाज तो गईबे की, जो पीछे वाला जो देखा थे उसके का हाल है? अपनी नमाज बर्बाद किया, दूसरे की भी नमाज बर्बाद किया। ऐ लोगों, भला जुमा के दिन तो कुर्ता पैजामा पहन लिया करो। मुसलमान की शान है ये जुमा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हमारे गरीब उम्मतियों का हज नमाज जुमा में अदा होता है। जो हमारे गरीब उम्मती हैं जब वो नमाज जुमा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला नमाज जुमा में उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। तो ये कपड़े पे नाज नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी माँ बहनें बहुत से बिहार में है पाए गई हैं गरारा, तो पहनिए तक का यार बाहर थाम के चली है। इसे लागत है इंसान न कोनो आधी बवंडर हुआ बउड़ा ले जैसे। ये क्या है लिबान बताओ। अब कुछ गरारा तो इतने वजन होते हैं कि 2 मेहरुआ ही पकड़त है हर बार, तब दुल्हन चलत बताओ। अब कहूँ पंजा फंस जाए गिरे तब थूथुन तो अलगे हुई जी उनके हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, ऐसा लिबास न पहनो। गरारा में घमंड भी है और गरारा में फजूल खर्ची भी है। एक गरारा की कीमत में कम से कम 3 जोड़े कपड़े अच्छे खरीदे जा सकते हैं, 3-4 जोड़े। तो घमंड भी अल्लाह के लिए नापसंद, अल्लाह घमंडों को पसंद नहीं करता, और फजूल खर्ची करने वालों को भी अल्लाह पसंद नहीं करता। कहने वाला कहता है कि अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको बुराइयों से बचाए, नेकियों की तरफ अल्लाह हम सबकी हिदायत फरमाए। अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ें। बहुत